यह जो अस्थायी ढांचा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मंडला के मवई का यूजीएस प्राथमिक शाला कोड़िया है। देश के भविष्य कहे जाने वाले नौनिहाल आज इसी बांस, घास फूस और ग्रीन नेट से ढके ढांचे के नीचे बैठकर ककहरा सीख रहे हैं। और इन्हें यह छत सरकार ने नहीं, बल्कि गांव के उन गरीब किसानों और ग्रामीणों ने दी है, जिन्होंने व्यवस्था से थक हार कर खुद ही अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए इस स्कूल को तैयार किया है। क्योंकि प्राथमिक शाला का भवन पिछले 2 से 3 सालों से इतनी जर्जर हो चुकी है कि यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बारिश में छत से पानी टपकता है और छज्जे से लेंटर के टुकड़े गिरते हैं। पिछले साल किसी तरह गांव के ही एक निजी मकान में स्कूल चलाया गया, लेकिन जब मकान मालिक को प्रशासन से किराया नहीं मिला तो इस साल उसने कमरा खाली करा लिया। थक हार कर ग्रामीणों ने अपनी बोनी और खेती किसानी का जरूरी काम बीच में ही छोड़ दिया। अपनी जेब से पैसे जुटाए और सिर्फ 1 हफ्ते के भीतर बांस और घास फूस का यह ढांचा खड़ा कर दिया। इस स्कूल की स्थिति जो है अभी बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, जिसके चलते गांव वालों ने एक टेम्पररी लकड़ी का ढांचा तैयार करे हैं अपने खुद के योगदान से। अभी जो है खेती किसानी का काम चल रहा है सब लोगों का गांव में, तो अपना काम छोड़ कर आके यहाँ जो है ये लकड़ी का एक सेट तैयार किए हैं, जिसमें अभी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जी, तो लकड़ी का सेट तैयार करके बच्चों को किसने किया है तैयार? एक्चुअली ये लकड़ी का ढांचा जो है गांव वालों ने ही तैयार किया है। लगभग 1 हफ्ता में ही ये लकड़ी का ढांचा बनाकर तैयार करे हैं। ये लोग खुद के अपने पैसे से जितना भी यहाँ पे जितना पैसा खपत आया है वो खुद अपने जेब से पैसा लगाए हैं। कोई प्रशासन से इनको कोई मदद नहीं मिली है। मेरे ख्याल से तो प्रशासन ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि अगर प्रशासन ने ध्यान दिया होता तो ये स्थिति नहीं होती। अब झरझर है गैसे आटा पकड़ी है 2-3 साल हो गए, उसके बाद ध्यान नहीं देवे सरकार। अब या हमारी यहाँ की झोपड़ी बनाए है अभी जुग की झोपड़ी तो अभी कई अवैयात हैं, अभी यहाँ सोच है कैसे का करी है ऐसे करके पता चले कैसे बनाए आप लोग? अब हम गाँव वाले मिल के बनाए हैं जुग की झोपड़ी है, लड़के बच्चन के माँ बाप। अब सरकार ध्यान नहीं देवे तो आप हम ही बनाइए ऐसे करके लग जाए कछु है जाए ऐसे करके। और आंगनवाड़ी तो वो भी मोर कहाँ लगते, आंगनवाड़ी भी नहीं लगान दे, चाहे उन्हें झाड़ तेरी पढ़ाए चाहे फिर हम जुग झोपड़ियां से बनाए के पढ़ाएं। कोड़िया गांव की यह तस्वीर मध्य प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था का महज एक उदाहरण है। सरकारी दावों के उलट जमीनी हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल तेजी से दम तोड़ रहे हैं। हाल में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में हर रोज 13 स्कूल बंद हो रहे हैं। साल 2025 से 26 के दौरान देश भर में कुल 4,791 स्कूल बंद हो गए। स्कूल बंद में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। देश में बंद हुए कुल स्कूलों में से आधे से भी ज्यादा 2,426 स्कूल सिर्फ मध्य प्रदेश के हैं। यानी यहाँ हर दिन औसतन 7 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। जहाँ स्कूल चालू हैं, वहाँ कोड़िया जैसी जर्जर हालत है, जो यह बताने के लिए काफी है कि गरीब और आदिवासी अंचलों के बच्चों की शिक्षा को लेकर व्यवस्था कितनी उदासीन है। अब इस मामले पर नए पदस्थ हुए जिला शिक्षा केंद्र के जिला परियोजना समन्वयक साहब का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। मवई के एक स्कूल की तस्वीरें सामने आ रही है, जर्जर स्कूल है और निर्माण न होने की वजह से ग्रामीण जो है उन्हें बांस और घास फूस से तैयार किया। क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की जा रही है? जी हाँ, मैं अभी ज्वाइन किया हूँ। मेरे संज्ञान में बात आई है कि ब्लॉक मवई का एक हमारा प्राथमिक शाला जो कौड़िया है, वहाँ पे जो भवन हमारा काफ़ी जर्जर है और जिसका प्रस्ताव ऑलरेडी जो है 2,93,000 का मेजर रिपेयरिंग का गया हुआ है AWP के माध्यम से वरिष्ठ कला RSK को। बट अभी तत्कालीन जो व्यवस्था है वह हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो ब्लॉक के जनपद पंचायत CO साहब हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 50,000 रुपये की राशि सैंक्शन कर देंगे, तो लघु मरम्मत के माध्यम से 1 या 2 कमरे हम लोग संचालित कर पाएंगे। तो इसके लिए जो है अध्यापन कार्य ताकि रुके ना बच्चों का, इसके वजह जैसे ही हमारा AWP के माध्यम से राशि सैंक्शन होगी 2,93,000 की, हम लोग जो है मेजर रिपेयर करके उसको हम ठीक कर लेंगे। अफसर साहब 50,000 की तात्कालिक राहत और 2.25 लाख के कागजी प्रस्तावों का हवाला दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 3 साल से जर्जर पड़े इस स्कूल की सुध लेने में इतनी देरी क्यों हुई? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा था? ग्रामीण तो अपनी फर्ज निभा गए, लेकिन क्या कागजों में दौड़ने वाला प्रशासन कभी समय पर अपनी जिम्मेदारी निभा पाएगा? मंडला से जावेद अली की रिपोर्ट।